विंड ब्रेकर सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नगाटो जो था वो अपनी बैक स्टोरी बताता है कि वो कैसे किल गैंग में ज्वाइन हुआ था। और वो सुनने के बाद अंजाई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहां पे नगाटो और अंजाई दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फाइनली वो लोग किल गैंग के हेडक्वार्टर से निकल जाते हैं। बट साकुरा जो था ना वो वहां पे काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसने ना अपने दोस्तों को ना एक तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इस बात का गिल्टी था उसके अंदर। बट उसके सभी दोस्त समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हमारी भी गलती है, हमें भी फाइट अच्छी तरीके से लड़ना चाहिए था। और इसके बाद वो सभी लोग उमेमिया के पास पहुंचते हैं सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और फाइनली उमेमिया को सारी बात पता लगती है और वो ना गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होता, उल्टा ना वो नगाटो को समझाने लगता है कि कैसे कैसे अपनी लाइफ को जीनी चाहिए, मतलब कि कभी भी गलत राह पे नहीं जाना चाहिए। काफी ज्यादा भाषण होता है, प्रीवियस एपिसोड वॉच कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद उमेमिया ना साकुरा को भी समझाने लगता है क्योंकि साकुरा के अंदर ना अभी भी वो गिल्ट था कि उसके कारण उसके दोस्त पिटे थे और उमेमिया ना काफी ज्यादा उसे भी समझाता है। बट साकुरा का तो आपको पता ही भाई, कुछ भी उसके दिमाग में तो जाता है नहीं, वहां पे भी सेम होता है। और इसके बाद वो सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं और हमें ना एक मिस्टीरियस सा बंदा भी दिखाया जाता है किल गैंग के हेडक्वार्टर में और वो ना किल गैंग की जैकेट को फेंक देता है और वहां से चला जाता है। और अब आज के एपिसोड में और क्लास ना एकदम नॉर्मल हो गया था, मतलब कि अंजाई भी अपने फ्रेंड्स के साथ मजे ले रहा था, ये सारी बातें नरे देख रहा था, नोटिस कर रहा था। और तभी वो ना साकुरा की तरफ देखता है और लिटरली भाई आज वो बंदा आया नहीं था स्कूल। और अंजाई ना पूछता भी है नरे से कि भाई साकुरा क्यों नहीं आया, मैंने उसको मैसेज भी किया था बट उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। और नरे बताता है कि क्या पता कल बैटल के दौरान वो काफी ज्यादा थक गया हो, इस कारण स्कूल नहीं आया। और अभी तक लंच भी हो गया था और अभी तक वो स्कूल नहीं आया था। इस बात में ना सब लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नरे कॉल भी मिलाता है साकुरा को और साकुरा फोन उठाता भी है और वो कुछ बोलने वाला होता है बट उससे पहले ना फोन काट देता है। और नरे बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि साकुरा को ना जुकाम हो गया है। और ये सुनने के बाद ना सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद नरे और सोना साकुरा के घर पे जा रहे थे और उन दोनों ने ना कुछ ज्यादा सामान खरीद लिया था। नरे पॉइंट आउट भी करता है और सुओ बोलता है कि भाई देख सभी लोग आते हैं, इससे बढ़िया हमने सभी के बदला सामान खरीद लिया और ये हम साकुरा को दे देंगे ताकि वो परेशान भी ना हो ज्यादा। और वो लोग सोच रहे थे कि मुझे नहीं लगा था कि साकुरा का घर इतना ज्यादा पास होगा, मतलब कि वो ना काफी ज्यादा दूर समझ रहे थे। और फाइनली वो लोग ना साकुरा के घर के पास पहुंच गए थे और वो दोनों बात कर रहे थे, मतलब कि घर के बाहर ना बिल्ली घूम रही थी, साथ ही घर ना काफी ज्यादा पुराना सा लग रहा था। और वो दोनों सोच रहे थे कि भाई ये तो एकदम भूतिया घर लग रहा है। और वो गेट के पास जाते हैं तो लिटरली भाई वहां पे ना गेट का दरवाजा भी एक तरह से टूटा हुआ लग रहा था और साथ ही अंदर ना साकुरा का जूता पड़ा हुआ था। इससे पता लग जाता है कि हाँ भाई ये साकुरा का ही घर है। और लिटरली वो दोनों ना सीधा घर के अंदर घुस जाते हैं, मतलब कि सुओ घुसता है और घर ना काफी ज्यादा खंडर था अंदर से। और नरे बोलता है कि भाई ऐसे हमें किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। और तभी सुओ बोलता है कि भाई ऐसे मत बोल, क्या पता साकुरा की हालत काफी ज्यादा खराब हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और नरे ना भी काफी ज्यादा डर जाता है और वो ना काफी देर चिल्लाने लगता है, मतलब कि लिटरली भाई उसकी ना मरने तक की बातें करने लगता है वो दोनों, अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो। और तभी साकुरा ना काफी गुस्से में ना आता है वहाँ पे। साकुरा को नहीं पता था कि कौन उसके घर में घुस आया और बोलता है कि भाई तुम लोग पता नहीं कौन हो, आखिरकार ऐसा दूसरों के घर में क्यों आ गए। और तभी साकुरा नोटिस करता है कि वो तो नरे और सुओ थे और लिटरली वहाँ पे नरे तो काफी ज्यादा डर चुका था। और लिटरली वो दोनों सोचने लगता है कि साकुरा का भूत ना यहाँ पे आ गया। और इसके बाद तभी साकुरा को ना थोड़ा चक्कर आने लगते हैं और तभी नरे बोलता है कि भाई भाई तू यहाँ पे मत आ, तू अभी बिस्तर पे जाके आराम कर। और इसके बाद साकुरा ना बिस्तर पे सोने के लिए जा रहा था और सुओ बोलता है कि भाई तू यहाँ पे अकेले ही रहता है क्या, और तेरे पे दवाई है या फिर नहीं है। और साकुरा बोलता है कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, जब भी तबीयत खराब होती है तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ और ठीक हो जाता हूँ। मतलब कि लिटरली भाई साकुरा इतना ज्यादा बेचारा था, इसके बारे में तो हमें कभी बताया ही नहीं गया। क्योंकि अगर आपको याद हो तो पहले एपिसोड में साकुरा जब बिस्तर से उठता है तो उसके पास बेड होता है भाई, और अभी तो इसके पास बेड भी नहीं है। और इसके बाद तभी सुओ ना सारा सामान देता है साकुरा को जो कि पूरी क्लास के बंदों ने उसके लिए भेजा था। और साकुरा भी बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो मेरे लिए काफी ज्यादा नया है कि मेरी तबीयत खराब है और कोई यहाँ पे आया है, क्योंकि जब भी मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं ऐसे ही नॉर्मली ना अपनी लाइफ को बिता देता हूँ, मतलब कि ठीक हो जाता हूँ मैं एक तरह से। और वो बोलता भी है कि तुम्हें ना चले जाना चाहिए क्योंकि मैं सो के उठूंगा ना तब तक मैं शायद मैं ठीक हो जाऊं। और इसके बाद सुओ भी ना नरे को वहां से ले जाता है और बोलता है कि अगर तुझे प्रॉब्लम हो साकुरा तो तू ना हमें फोन करके बता दियो। और इसके बाद तभी साकुरा ना पानी पीने के लिए उठता है और वो बैग में देखता है कि सच में भाई काफी ज्यादा सामान था, क्लास के बंदों ने उसके लिए भेजा था। और साकुरा सोचने लगता है कि जब मैं अकेला था तब तो ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होता था। और इसके बाद वो अकेला अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है और दोस्तों के ही नहीं बल्कि उमेमिया का भी फ्लैशबैक आने लगा था उसके पास। और तभी साकुरा सोचता है कि भाई मैं पगला तो नहीं गया हूँ, आखिरकार क्या हो रहा है मेरे साथ। और इसके बाद तभी अचानक से ना मेरी फेवरेट कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है, मतलब कि ताचिबाना की। और वो आते ही ना साकुरा को बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। और इस टाइम पे साकुरा का रिएक्शन देखो भाई, कितना गंदा वाला रिएक्शन दे रहा है। और ये नरे और सुआ अपने घर की तरफ जा रहे थे और नरे बोलता है कि भाई मुझे लगता है कि हमें ना साकुरा के पास और थोड़ी देर रुकना चाहिए था। और सुओ बोलता है कि साकुरा ना काफी टाइम से अकेले रहता आ रहा है तो हमने कोई गलती नहीं की वहां से आके। और इसके बाद सुओ ना एग्जाम्पल देके समझाने लगता है कि भाई तू मान एक जगह पे खो गया है और तुझे एक चीज चूज करने का ऑप्शन मिले तो तू वहाँ पे क्या करेगा। और नरे बोलता है कि मैं वहाँ पे अपने फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। और
तभी सुओ बोलता है कि अच्छा ठीक है तूने सही बोला, बट अगर तू मान ले कि मैं तेरे को फोन की जगह कुछ ऐसी चीज दे दूं जो कि तू इस्तेमाल ही ना कर पाए, तो यही चीज ने साकुरा के ऊपर एक तरह से अप्लाई होता है। मतलब कि साकुरा अभी तक अकेला रहता आ रहा है और अचानक से उसके साथ कुछ दोस्त रहने लगेंगे कुछ टाइम के लिए, तो उसको काफी ज्यादा अजीब सा लगेगा। और इसके बाद नरे भी बताने लगता है कि भाई मुझे तेरी बात सब कुछ समझ में आ रहा है, बट अगर हम साकुरा को अकेले छोड़ देंगे तो आखिरकार उसको दोस्ती का मतलब ही कैसे पता चल पाएगा। और वो बोलता है कि जब तक साकुरा टॉप पे जाएगा तब तक तो मैं उसकी मदद करने वाला हूँ, मैं उसका रास्ता दिखाने वाला हूँ, बट मैं चाहता हूँ उसके अलावा ना और भी काफी सारी चीजों के बारे में समझे। और इसी तरीके से वो दोनों और भी काफी ज्यादा वहाँ पे बातें करते हैं। और इसके बाद अगेन हमें साकुरा का सीन दिखाया जाता है और ताचिबाना ने ना साकुरा के लिए खाना बनाया था और साथ ही साकुरा खाना देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और इसके बाद ना काफी स्पीड में खाने भी लगता है। और ताचिबाना बोलते हैं कि थोड़ा आराम से खा ले भाई, खाना यहीं पे रखा हुआ है। और ताचिबाना बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तू यहाँ पे अकेले रहता है। और साथ ही उसने जो खाना बनाया था उसके बारे में बोलने लगता है कि इसको खाने के बाद ना तेरी तबीयत थोड़ी बेटर से फील होने लगेगी। और इसके बाद ताचिबाना ना साकुरा के सर पे ना एक गर्म पट्टी भी रखती है ताकि उसका टेम्परेचर मैनेज कर सके, ठीक हो सके। और इसके बाद बोलने लगता है कि कल ना तुझे फाइट में नहीं जाना चाहिए था और तू फाइट करने गया, इस कारण तेरी तबीयत खराब हो गई। और साकुरा बोलने लगता है कि नहीं फाइट की वजह से मेरी तबीयत खराब नहीं हुई। और तभी ताचिबाना बोलने लगते हैं कि तुझे दोस्त तेरे पसंद आ गए कहीं इसलिए तो तबीयत खराब नहीं हो गई ना। और ये सुनकर साकुरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार इसके बारे में तुझे कैसे पता। और ताचिबाना भी बोलती है कि मुझे ना तेरे बारे में काफी आसानी से सब कुछ पता चल जाता है, मतलब कि तुझे पढ़ना काफी ज्यादा आसान है। और अगेन वो बोलने लगते हैं कि फाइट के टाइम पे तू अपने अटैक्स नहीं कर पा रहा था, इससे एकदम साफ पता लगता है कि तू अपने दोस्त की काफी ज्यादा फिक्र करने लगा है। और भाई इस टाइम पे पता नहीं क्यों ताचिबाना ना मुझे काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि अगर तुझे आगे निकलना है तो तुझे ना इसका सॉल्यूशन एक तरह से ढूंढना होगा, मतलब कि अपने आसपास की चीजों को देख के समझना होगा। और तुझे ना अब इतना एकदम कंफर्म समझ लेना चाहिए कि अब ना तू अकेला नहीं रहा। और साकुरा बोलता है कि तू क्या बोलने की कोशिश कर रही है और मुझे तू जो भी कुछ समझा रही है मुझे समझ में आ रहा है, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, मतलब कि मैंने कभी किया ही नहीं है इस तरीके से। और इस कारण मैं सब कुछ अकेला करने की कोशिश करता हूँ। और इसके बाद साकुरा की बात सुनकर ताचिबाना को गुस्सा आ गया और वो ना उसके हाथ से ना बॉल को छीन लेती है। और इसके बाद तभी ताचिबाना बोलने लगता है कि तेरे घर में ना पानी के अलावा कुछ भी नहीं है कि तू कुछ खाने के लिए भी बना सके। और साकुरा बोलता है क्या तुम कहना क्या चाहती हो। और इसके बाद ताचिबाना बताने लगते हैं कि जिस टाइम पे तुम सो रहे थे उस टाइम पे नरे और सुअर ने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सामान लेके आए और साथ ही मैंने तुम्हारे लिए खाना लेके आई, इस कारण तुम अभी काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर पा रहे हो। और साकुरा बोलने लगता है कि वैसे देखा जाए तो ये सारी चीजें तो मैं भी खुद खरीद के ला सकता था ना। और ताचिबाना बोलने लगते हैं कि ऐसा नहीं होता, तू हर चीज अपने आप नहीं कर सकता, मतलब कि अगर तुम्हारे दोस्त तेरी मदद करना चाहते हैं ना तो तुझे उनकी मदद लेनी चाहिए एक तरह से। और आखिरकार तू कब तक सब कुछ अकेला करने की ही कोशिश करते रहेगा। और साकुरा ना इसके बाद काजी की बातों को याद करने लगता है जहाँ पे काजी ने भी बताया था कि मैं ना सब काम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और ये सारी बातें ना साकुरा सोच रहा था उस टाइम पे खाना खाते हुए। और ताचिबाना भी बताने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि स्टार्टिंग में तुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, बट मुझे इतना अच्छे से पता है कि आगे जाने के बाद ना तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसके बाद साकुरा को भी वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें समझ में आती है, आराम से बंदा मुंह कान धोता है क्योंकि अभी उसकी तबीयत थोड़ी बेटर सी हो गई थी। और इसके बाद तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काजी के फ्रेंड्स बोलते हैं कि तेरे से ना एक बंदा मिलने के लिए आया है। और इसके बाद काजी जैसे बाहर जाता है तो उसको पता लगता है कि साकुरा उससे मिलने के लिए आया था। और साकुरा वहाँ पे बोलता है कि काजी भाई मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी थी। और इसके बाद तभी काजी बोलता है कि हाँ मुझे बता आखिरकार तुझे किसके बारे में बात करना है। और इसके बाद साकुरा ना लास्ट बैटल के बारे में काजी को कुछ पूछने वाला होता है। और तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि सेकंड ईयर वाले ना एकदम कान गड़ा के ना उन दोनों की सारी बातें सुन रहे थे। और इसके बाद काजी के फ्रेंड ना उसके काफी ज्यादा मजे लेने लगता है कि भाई देखो ये तो फर्स्ट ईयर वालों की मदद कर रहा है, ये कब से मदद करने लगा लोगों की। और इसके बाद तभी एक बंदा ना साकुरा की बालों को देख के ना पहचान जाता है और बोलता है कि भाई तू तो साकुरा है ना, और तू शिशितुरन के इलाके में कब चला गया था। और साकुरा बोलता है कि भाई मैं आपको क्यों ही बताऊं, आप मदद करने के लिए थोड़ी ना आए थे। और उसके अगल बगल के बंदे बोलने लगता है कि भाई तुझे याद है तू भी मदद करने के लिए जा रहा था बट तेरे पेट में दर्द होने लगा था, इस कारण तू बैटल करने के लिए नहीं जा पाया। और छोड़ भाई इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, फर्स्ट ईयर वाला है, छोटी मोटी गलती माफ कर देते हैं हम। और भाई वहाँ पे ना सभी बंदे ना साकुरा की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे क्योंकि साकुरा ने शिशितुरन के सेकंड कैप्टन को नहीं हरा दिया था, इस कारण सभी लोग तारीफ कर रहे थे। और वो लोग बता रहे थे कि एक तरह से काजी भी एक बार पिट गया था उस बंदे से, बट तूने काफी आसानी से उसको हरा दिया। आसानी से तो नहीं हराया था, काफी ज्यादा मेहनत लगा था। मतलब कि अभी यहाँ पे कुल मिला के थोड़ा मजाक मस्ती वाली बातें चल रही थी, कोई भी यहाँ पे सीरियस वाली बातें नहीं कर रहा। और अभी काजी को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो इनामोटो और कसुमी को बोलता है कि भाई अगर ये दोनों मेरे पास आ गए ना, मतलब कि सारे लोगों में काफी गंदी तरीके से इनको मारने वाला हूँ। और इसके बाद काजी ना साकुरा को लेके वहाँ से चला जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुझे क्या बात करनी थी, अब जल्दी बता। और इसके बाद साकुरा बोलने लगता है कि मैं कील के बैटल के दौरान ना बोल रहा था कि मैं अकेले पूरी फाइट को
संभाल लूंगा। बट सच बात तो यह है कि मैं अपने साथियों की भी मदद नहीं कर पाए, यहाँ तक कि हमें तुम्हारी मदद लेनी पड़ी। और साकुरा बोलने लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि मैं सब कुछ अकेला नहीं कर सकता। और तभी काजी बोलता है कि हाँ भाई जल्दी बोल, क्या बोलना है तुझे। और साकुरा बोलने लगता है कि अच्छा मैं बोल रहा था कि तू अपना सारा काम अपने वाइस कैप्टन के ऊपर कैसे छोड़ देता है, मतलब कि फाइट के दौरान भी वही लोग छोटे मोटे बंदों को संभाल रहे थे और साथ ही वही लोग हमेशा पेट्रोलिंग पे भी जाते हैं, तो आखिरकार तू अपने काम उनके ऊपर कैसे छोड़ सकता है या फिर कैसे छोड़ देता है। और इसके बाद काजी ना काफी सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है और तभी वो ना एक कॉफी की बोतल वहाँ पे खरीदता है और बोलता है कि चल इसके बारे में ना हम अच्छे तरीके से छत पे बात करते हैं। और काजी बोलता है कि मुझे समझ में आ गया कि आखिरकार तेरा क्वेश्चन क्या है, तू ये जानना चाहता है कि आखिरकार तू दूसरों के ऊपर किस तरीके से डिपेंड हो सकता है। और काजी बोलने लगता है कि सच बताओ तो मैं तो सब काम अकेले तरीके से नहीं कर सकता है, इस कारण मैं दूसरों के ऊपर भी डिपेंड रहता हूँ। और इसके बाद तभी साकुरा बोलने लगता है कि भाई अभी तू ऐसा एक्ट कर रहा है ना कि तू काफी ज्यादा कमजोर है। और इसके बाद तभी काजी ना उस बोतल पे ना कुछ चिपका देता है, मतलब कि कॉफी की बोतल पे, और हमें पता लगता है कि उसने ऊपर एक कागज चिपका दिया जिसपे ग्रीन टी लिखा हुआ है। और काजी पूछता भी है कि आखिरकार ये क्या है, और साकुरा बोलता है कि भाई अंदर तो कॉफी है, बाहर लिखने से क्या फर्क पड़ता है। और वैसे ही काजी समझाने लगता है कि यही सेम चीज तू है, मतलब कि तू भी ना अपने ऊपर एक स्टिकर लगा के घूमता है, तुझे पता है कि तू सब काम अपने आप नहीं कर सकता, बट उसके बाद भी तू ट्राई करता है कि मैं अपने आप ही सब काम कंप्लीट करूं। और ये सब काम तू इसलिए करता है क्योंकि तू ना काफी ज्यादा डरता है, तुझे इस बात का डर लगता है कि लोग ना तुझे रिजेक्ट ना कर दे या फिर तुझे अकेला ना छोड़ दे। और इसके बाद साकुरा अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे ना किसी की भी केयर नहीं करनी। और इसके बाद साकुरा ना अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचने लगता है, केवल फ्रेंड्स के बारे में ही नहीं बल्कि अपने क्लासमेट्स के बारे में भी सोचने लगता है। और काजी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि अभी तू क्या सोच रहा है, बट जो मेन रीजन है ना वो सभी को पता है। और अभी साकुरा ना इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार ये बात सारे लोगों को कैसे पता, कि मतलब कि उसको लोगों से रिजेक्ट होने में काफी ज्यादा डर लगता है। और इसके बाद काजी बोलने लगता है कि जिस तरीके का तू रिएक्शन देता है ना, इससे भाई किसी को भी पता लग जाएगा कि आखिरकार तेरे अंदर क्या चल रहा है। और इसके बाद वो जानवरों का भी एग्जाम्पल देके बताने लगता है कि जब वो डरता है तो काफी ज्यादा वियर्ड सी हरकतें करने लगता है, और इससे लोगों को पता चल जाता है कि एनिमल उस टाइम पे डर रहे हैं। और इसके बाद काजी ना एक और एग्जाम्पल देके समझाने लगता है कि मान ले छत पे एक बंदे ने एक भूतनी को देखा, मतलब कि एक भूत था जो कि ड्रेस पहन रखा था काफी प्यारा सा। और इसके बाद वो बंदा ना नीचे जाके ना सभी को बताता है कि उसने छत के ऊपर ना एक भूत को देखा था जिसने काफी प्यारी सी ड्रेस पहन रखी थी। और काफी सारे बंदों के दिमाग में ना ये क्वेश्चन आया कि आखिरकार ऊपर क्या है, हमें चल के देखना चाहिए। और ऊपर जाने के बाद उनको पता लगा कि वहाँ पे बस एक पन्नी था तो कि रात के टाइम पे ना काफी ज्यादा चमक रहा था, और इस कारण उस बंदे को ना वो भूत देखने में लग रहा था, बट ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। और साकुरा बोलता है कि भाई ये एग्जाम्पल तो काफी ज्यादा वियर्ड था, और देखा जाए तो वैसे भूतनी थोड़ी ना थी। और काजी भी बोलने लगता है कि बट जिस बंदे ने देखा उसके नजरिए से तो वो एक भूत था ना। और ऐसा ही कुछ तू भी सोचता है, मतलब कि तुझे भी हर वक्त पे लगता रहता है कि सभी लोग ना तुझे रिजेक्ट कर देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सभी लोग तुझे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और इसके बाद काजी अगेन वही डायलॉग मारता है कि भाई किसके दिमाग में क्या चलता है इसके बारे में ना सामने वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं बता सकता, ये चीज वही बता सकता है जिसके दिमाग में वो चल रहा है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि जब तू किल वाले बंदों के सामने पीट रहा था, मतलब कि अपने दोस्तों को नहीं बचा पा रहा था, तो मुझे पक्का पता है कि तेरे दिमाग में उस टाइम पे यही चल रहा होगा कि आखिरकार मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हो गया। बट उसके बाद भी किसी भी तेरे दोस्त ने ना तुझे रिजेक्ट नहीं किया, सभी लोग तेरे साथ थे वहाँ पे। और ये चीज ना जीता जागता एक तरह से प्रूफ है कि लोग ना तुझे उसी तरीके से देखना चाहते हैं या फिर देख रहे हैं जिस तरीके से तू ऑलरेडी है। और अभी तेरे अंदर रिजेक्शन का डर इतना ज्यादा बढ़ गया ना कि तू उन लोगों को पहचानने की कोशिश ही नहीं कर रहा जो कि तुझे पहचानने की कोशिश करना चाहते हैं। और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि भाई तेरे साथ क्या हुआ या फिर तेरे साथ क्या चल रहा है, बट मैं ना तेरी फीलिंग्स को ना थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूँ। और काजी बोलता है कि बट भाई तुझे ना इन सभी चीजों को ना काफी जल्दी फिगर आउट करना पड़ेगा, कहीं तू देर ना कर दे इन सभी चीजों को फिगर आउट करने में। और इसके बाद अगेन साकुरा ना अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचने लगता है, मतलब कि उसके दिमाग में उनकी इमेजेस आने लगती है। और इसके बाद वो पूरी क्लास के बारे में सोचने लगता है, और ये दोनों इसी तरीके से सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे थे, बट तभी वहाँ पे उमेमिया और हिरागी भी आ जाते हैं। और उमेमिया ना आते ही भाई काफी ज्यादा अपने स्टाइल वाली बातें करने लगता है, मतलब कि काजी से काफी ज्यादा बातें करने लगता है। और हिरागी बोलता है कि सर अभी ना हमें पीछे ही रहना चाहिए, मतलब कि उमेमिया ही बोलता है सर मैंने बोल दिया। और उमेमिया भी बोलने लगता है कि भाई काजी तू कब से इतना ज्यादा दिमागदार बन गया, मतलब कि तू कब से फ्रेंडशिप के ऊपर लेक्चर देने लगा इतना। और हिरागी भाई उमेमिया बकवास कर रहा था और हिरागी ना एक तरह से माफी मांगे जा रहा था, और वो बोलता है कि तुम लोग अपनी बातचीत कर लो, और हमारा ना कोई भी ये प्लान नहीं था कि हम तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे यहाँ पे आके। और भाई उमेमिया ना यहीं पे नहीं रुकता, वो ना और भी काफी ज्यादा मजे लेने लगता है और बोलता है कि मुझे ना अभी तेरे अंदर ना हिरागी की फीलिंग आने लगी है। और उमेमिया ना काजी में कुछ ज्यादा ही चेप होने लगा था, और भाई अभी ना काजी का सबर का बांध एक तरह से टूट गया था। और इसके बाद वो ना उमेमिया के एक जोरदार पंच मारता है, लिटरली भाई एक जोरदार पंच मारता है, और उमेमिया ना काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और हिरागी भी बोलने लगता है कि भाई इस टाइम तो मैं काजी के साथ हूँ, मतलब कि मैं उमेमिया तेरा साथ तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला, तूने गलत किया यहाँ
पे। और काजी भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा मतलब कि शर्माने लगा था, मतलब कि भाई उसने अपने कैप्टन को पंच कर दिया और इसके बाद वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद लिटरली उमे में आके ना नाक से ब्लड निकलने लगता है, लेकिन उसके बाद भी ना काजी के पंच की तारीफ किए जा रहा था। और इसके बाद उमे में अभी बोलने लगता है कि अच्छा साकुरा मुझे ये बता कि तूने काजी की बात तो सुन ली और उसकी बात सुनने के बाद अभी तुझे कैसा फील हो रहा है। और इसके बाद साकुरा भी बताने लगता है कि भाई मैं अभी बिना सब कुछ एकदम खुल के नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पीछे काफी सारे लोग हैं और मैं उनकी परेशानी को छोड़ के थोड़ा मजे लेने लगूं, ऐसा तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और इसके बाद उमे में अभी बताने लगता है कि भाई देख यहाँ पे ना जितने भी लोग हैं ना उन सभी के कनेक्शन ना एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं, और अगर कोई एक गलती कर भी देता है तो भाई बाकी लोग ना उसको माफ कर देते, ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ाते। और इसके बाद सभी लोग एक साथ रहते हैं और एक तरह से ना हम सभी लोग ना एक दूसरे के ऊपर ना डिपेंडेंट हो रखे हैं। और साथ ही तुझे ना लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, मतलब कि तुझे काजी के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, अपने दोस्तों के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। और जो लाइन तूने अपने आगे बना रखी है ना अब तुझे उसको इरेज करने का टाइम आ गया। और इसके बाद साकुरा ना वहाँ पे काफी सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है, मतलब कि लिटरली काफी सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है, मतलब कि एक तरह से उसको अभी तक समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। और उमे में ना काफी ज्यादा खुश था काजी को लेके, मतलब कि काजी को अपनी जिम्मेदारी के बारे में पता लग रहा है, अपने जूनियर्स का ना काफी अच्छे तरीके से ध्यान रख रहा है। और हिराकी बोलता है कि ये बात तो तूने एकदम सही बोली उमेमिया, मतलब कि वो समझदार तो होते जा रहा है। और इसी के साथ इस एपिसोड को करते हैं हम यहाँ पे खत्म। इस लड़के का नाम बाकी सब कुछ आपको आगे पता लगेगा जैसे कैरेक्टर की एंट्री होगी तो। और इस सीजन में हमें इसका भी एक्शन देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तो अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।